हम एक किचन 1 या 2 दिन में काट सकते हैं। सोर्सेज जैसे बिजली है, जनरेटर ऑल इन प्लेस है, ऑल इंटैक्ट है। मुझे लगता है एक किचन हम 1 दिन में काट सकते हैं। जी देखिए, जैसे आपने मतलब मशीन के यहाँ से भी स्केल है, वहाँ से भी स्केल है, बिल्कुल मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली कटेगा, एग्जैक्टली एज पर ड्राइंग जो हमने फाइनलाइज डिज़ाइन दिया होगा उसके हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स कटेंगे। सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये प्रॉपर। यहाँ पे अलग अलग मशीन्स लगी हुई हैं जो अलग अलग तरह के काम करती हैं। जो तो जैसे फॉर एग्जांपल किचन बनाना हो, आपको वार्डरोब्स बनाने हो, आपको बेड्स बनाने हो, आपको टीवी कॉम्पोजिशंस बनाने हो, किसी भी तरह का वुड वर्क रिलेटेड जो भी काम है मैन्युफैक्चर यहीं पे होता है। जी जी बिल्कुल। अब आपको कारीगर घर बुलाने की जरूरत नहीं है। कारीगर घर बुलाने की जरूरत नहीं है। 80% काम जो भी आपके घर का होगा वो यहीं पे होगा, 80 to 90%। तो बाकी जो असेंबली का काम है वो साइट पे। स्पेशल मशीन है, एक यूनिक मशीन है हमारे काम के। ये क्या करती काम है कि इसमें हमारे स्क्रूज नहीं लगते, हमारे कैबिनेट में बिल्कुल स्क्रूज नहीं लगते हैं। तो अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे हमने कोई कैबिनेट बनाया, इस कैबिनेट को डिसअसेंबल करना है तो वो हम कर सकते हैं। पूरा अच्छे से निकलेगा। जी बिल्कुल, एक एक पीस बाहर निकलेगा, वो हम किसी और जगह पे रख के कहीं और भी वो असेंबल कर सकते हैं। हम एट ए टाइम 30 से 35 बोर्ड इसमें पेस्ट कर सकते हैं। हमारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं 2 एंटरप्रेन्योर्स। स्पेशली इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है गुड गाइस के नाम से। तो जो ये काम करते हैं, पूरा किचन का काम, रेस्टोरेंट का काम, जो भी काम वो इनके ज़रिए होता है। तो स्पेशली थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जी हमारी इंटीरियर डिज़ाइन की कंपनी है गुड गाइस के नाम से। तो हम इंटीरियर प्रोजेक्ट्स लेते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल हों। अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो घर वगैरह, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं, दुकानें, शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। तो हम ये सब काम हम करते हैं। और हर्ज भाई आप भी थोड़ा बताइए स्पेशली। जी, जैसा इन्होंने बताया कि रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम टेकअप करते हैं, उनमें जितना भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का रिक्वायरमेंट है वो सारा हम कैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक क्लाइंट ने एक आर्किटेक्ट हायर किया अपना घर बनाने के लिए। समझिए आप घर का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, स्ट्रक्चर के बाद ब्रिक वर्क के बाद फॉर एग्जांपल जितना भी काम अंदर इंटीरियर रिलेटेड है, जिसमें आपको पेंट आएगा, पीओपी फॉल सीलिंग वर्क आएगा, फ्लोरिंग आएगा, फ्लोरिंग में टाइलिंग आता है, मार्बल वर्क आता है, ये सारे इंटीरियर रिलेटेड काम हम टेकअप करते हैं एज टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारे स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं जो हर एक काम देखती है। जैसे फॉल सीलिंग का काम हो तो फॉल सीलिंग की एक अपनी टीम है, टाइलिंग के लेबर अलग हैं, पेंट के लेबर अलग हैं। सिर्फ मतलब देखिए, एक घर है, घर तैयार करके देना है क्लाइंट के लिए। घर में कई सारे काम हैं, वो सारे काम हमारी टीम देख लेगी। तो क्लाइंट के लिए सिर्फ ये है कि क्लाइंट को बस एक प्रोसेस उनके सामने चलता रहेगा कि काम कैसे कैसे क्या फेजेस में हो रहा है, वो काम हम टेकअप कर रहे हैं। तो उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये चीज़ लानी है मार्केट से, अब वो करना है, अब ये करना है। ये सारा चैलेंज हम खुद ही लेते हैं। क्या मैसेज है यूथ के लिए? आपको पता ही है हमारी यूथ आजकल मतलब किसी के पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, फिर बाहर जाती है जॉब के लिए। आप नहीं गए, इंजीनियरिंग करके बैठे, बहुत सारे लड़कों का रोज़गार आपकी वजह से यहाँ पे चलता है। इस बारे में डिटेल इनको मैसेज दीजिए। यूथ के लिए मेरे पास ये मैसेज है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ बिल्कुल। तो और जो मेरे पार्टनर है ये इन्होंने MBA किया हुआ है, इन्होंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, और इन्होंने इनफैक्ट इंटीरियर फर्म में, इंटीरियर इंडस्ट्री में काम किया है काफ़ी सालों तक बेंगलोर में। और ही वॉज अर्निंग अ टॉप सैलरी, और अगर ये चाहते तो ये वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन ही चोज़ टू कम बैक, वो यहाँ पर आए क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली उनकी जगह यहीं पर है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आपके स्किल्स है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि उसको यहीं पर कश्मीर के विद इन द वैली आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और विद इन द वैली कुछ ना कुछ रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। हाँ, ये बात है कि जॉब्स नहीं है, कन्वेंशनल जॉब्स नहीं है, लेकिन वी कैन क्रिएट आवर ओन जॉब्स। हम अपनी एक्सपर्टीज़ को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ है, आपको ये फैसला करना है कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही जाएगा। और एक चीज़ है कि देखिए, किसी के पास एवेन्यूज़ है यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, किसी के पास वो एवेन्यू होता नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली जिन लोगों के पास वो एवेन्यू है, मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग वो काम शुरू करें, कश्मीर में शुरू करें, अपने घर पे शुरू करें, जो उनको मतलब जिस काम में उनको करने में मज़ा आता हो। जब वो काम
शुरू करेंगे, इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनके पास एवेन्यू नहीं है एक बिज़नेस सेटअप करने का, वो लोग उस बिज़नेस में एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं उनके लिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऐसी ही होती है। हर एक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। किसी को जॉब करने के लिए बाहर जाना ज़रूरी है, अगर उसको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली है, उसको फैमिली को सपोर्ट करना है। लेकिन जिन लोगों के पास एवेन्यूज़ हैं, जो बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, जो जैसा हमने किया है, हम ये बिज़नेस दिल से करते हैं, हमें मज़ा आता है ये काम करने में। वही ना, आपकी वजह से कितने यहाँ पे तो हमारी वजह जी से पे लेते हैं यहाँ पे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितने लोगों को अपने साथ काम करा सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो लोग जिनके पास एवेन्यू नहीं है यहाँ पे कुछ करने का, वो हमारे साथ काम करें और बाहर ना जाए। हम फैक्ट्री की तरफ अब चलते हैं। जी जी बिल्कुल, थोड़ा वो फैक्ट्री भी दिखाते हैं। जी जी। ये आप देख रहे हैं, ये इनकी पूरी फैक्ट्री है, जितना भी काम सभी यहाँ पे ही होता जी है। जी, देखिए यहाँ पे हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये प्रॉपर, यही पे होता है। जी जी बिल्कुल। मतलब अब आपको कारीगर घर बुलाने की जरूरत नहीं है। कारीगर घर बुलाने की जरूरत नहीं है। 80% काम जो भी आपके घर का होगा वो यहीं पे होगा, 80 to 90%। तो बाकी जो असेंबली का काम है वो साइट पे वो बिल्कुल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इस मशीन से स्टार्ट करेंगे। ये मशीन है कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस मशीन पेस्टिंग का काम करती है। जैसे नॉर्मल अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जैसे कारपेंटर फेविकोल लगाता है, प्लाईवुड पे लगाता है या किसी भी मटेरियल पे लगाता है, उसको लैमिनेट या माइका चिपकाने के लिए ये मशीन वो काम करती है। तो फेविकोल इस पे मटेरियल, जो भी बेस मटेरियल होगा उस पे लगाएंगे, उस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये बोर्ड इस मशीन में चला जाता है। बिल्कुल। इसका एक हाइड्रोलिक बेल्ट है जो 50 टन्स का प्रेशर क्रिएट करता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा मतलब पेस्टिंग बढ़िया होगी। जी जी, पेस्टिंग बढ़िया हो जाएगी। नॉर्मल एक रेजिडेंशियल हाउस में होता है काम, वो सारा काम यहाँ पे होता है 80 to 90%। तो जो कि मैं आपको मतलब आगे भी मशीन में दिखाऊंगा। फेविकोल अप्लाई करते हैं। इस पे फेविकोल अप्लाई होगा। जी जी, इससे अप्लाई होगा। एक तो इसमें आप समझिए 3 से 4 घंटे लगते हैं हमें ये सारे बोर्ड्स पेस्ट करने में। जी जी, मतलब 35 बोर्ड आप 3 से 4 घंटे में पेस्ट होते हैं। है पैनल सॉ कटिंग का काम करती है। तो नॉर्मली आपने हैंड कटर्स देखे होंगे कारपेंटर्स के। जी जी, हमारे जो ब्लेड्स यूज होते हैं इस मशीन में, एक ब्लेड का कॉस्ट अराउंड 10-15,000 रुपीज है। एक ब्लेड का। जी जी जी। तो इनकी कटिंग क्वालिटी बहुत टॉप, मतलब हाई क्वालिटी कटिंग है। कटिंग जल्दी हो जाती है। बिल्कुल, है ना। और कटिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ मतलब इसमें दिखाऊंगा कि नॉर्मली हैंड कटर से मतलब माइका में कुछ चिपिंग आ सकती है, खुरदुरापन आ जाता है, वो इसमें नहीं आता है। ऑटोमेटिक एज बेंडर बोलते हैं। एज बेंडर, ये जो एज बेंडिंग रोल्स आपने हार्डवेयर स्टोर्स पे देखे होंगे, मिलते हैं। तो ये इसमें पैनल्स पे चिपकाने का काम। देखिए इसी फिनिश की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ये पैनल एज बैंड किया, तो एज बैंडिंग टेप और पैनल के बीच में आप देखिए जिस फिनिश की हम बात कर रहे हैं, ऐसा मतलब मैन्युअली ये पॉसिबल नहीं है ऐसा फिनिश लाना और इतनी स्मूथनेस से लाना। फिर जैसे ये मशीन है, ये मल्टी बोरिंग मशीन है। तो ये भी एक स्पेशल मशीन है, एक यूनिक मशीन है। जो हमारा काम है, ये क्या करती काम है कि इसमें हमारे स्क्रूज नहीं लगते, बिल्कुल स्क्रूज नहीं लगते हैं। एक स्पेशल तरह के स्क्रूज होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो ये वो काम करती है। मतलब कभी कस्टमर को मन हुआ कि मैं थोड़ा चेंज करूंगा, निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने कोई कैबिनेट बनाया, इस कैबिनेट को डिसअसेंबल करना है, तो वो हम कर सकते हैं। पूरा अच्छे से निकलेगा। जी बिल्कुल, एक पीस बाहर निकलेगा, वो हम किसी और जगह पे रख के कहीं और भी वो असेंबल कर सकते हैं। जाया कुछ नहीं होगा जी। थोड़ा सा ये वुड वर्किंग की मशीन है, जहाँ पे जो आपने देखा होगा हमारे वो विंडो फ्रेम्स बनती हैं, तो वो काम करती है। सारा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम इस फैक्ट्री में होता है। एवरीथिंग जो बहुत बढ़िया जो हारिस भाई ने स्टार्ट किया है, तो इसको पूरा आप सपोर्ट करिए। जी जी, तो इंशाल्लाह जितना भी काम होगा ये बढ़िया से करके देंगे। जी जी, टॉप क्वालिटी फिनिश्ड काम
आप मतलब क्लाइंट्स हमारे जो ऑलरेडी हैं, जो इंशाल्लाह यहाँ पे और क्लाइंट्स आएंगे, वो देख सकते हैं कि हमारी फिनिशिंग कैसी है, हमारा काम का क्वालिटी कैसा है, मटेरियल क्या यूज़ कर